एक बिजनेस टाइकून के सिंघानिया ने पीके दीवानी से एक महंगा होटल महाराजा इंटरनेशनल खरीदा। बाद में सिंघानिया को पता चला कि होटल परिसर के अंदर एक आदमी राजा द्वारा चलाया जाने वाला एक ढाबा होटल की कमाई में बाधा बन रहा है। मजाक तब शुरू होता है जब राजा के ढाबे को उखाड़ने के लिए सिंघानिया द्वारा इस्तेमाल की गई हर चाल नाकाम हो जाती है। सिंघानिया की बेटी किरण को राहुल नाम के एक व्यक्ति से प्यार है। राहुल को एक सहयोगी बिशंभर नाथ द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसी समय राजा को किरण के प्रति आकर्षण विकसित हो जाता है। राजा, जो पहले से ही सिंघानिया के लिए कांटा बना हुआ है, सिंघानिया के सामने किरण के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। वह लगातार सिंघानिया से किरण का हाथ मांगता है, लेकिन सिंघानिया ने इनकार कर दिया। हालांकि सिंघानिया जानता है कि राहुल एक दुष्ट है जिसका लक्ष्य युवा महिलाओं को लुभाना है और बाद में उनकी संपत्ति का शोषण करने के बाद उन्हें छोड़ देना है। इसलिए उसने किरण को राहुल से शादी न करने की चेतावनी दी। सिंघानिया और किरण के बीच झगड़े के बाद सिंघानिया का कहना है कि किरण को राहुल को छोड़कर किसी भी पुरुष से शादी करने की इजाजत है, चाहे वह निराश्रित हो या सिंघानिया का दुश्मन हो। एक दिन सिंघानिया की कोशिश के बाद राजा सिंघानिया के होटल की सबसे ऊपरी मंजिल को गिरा देता है। सिंघानिया राजा के ढाबे को नगर पालिका को बुलडोजर से ध्वस्त कर देने का आदेश देता है। इस पर क्रोधित होकर सिंघानिया ने राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। किरण यह सुन लेती है और अपने पिता के फैसले को विफल करने का फैसला करती है कि किरण को राहुल के अलावा किसी भी पुरुष से शादी करने की अनुमति है, चाहे वह निराश्रित हो या सिंघानिया का दुश्मन हो। वह राजा का स्नेह प्राप्त करते हुए उसके साथ एक झूठा प्रेम संबंध शुरू करती है। किरण की योजना तब सफल हो जाती है जब सिंघानिया राजा पर आपत्ति जताता है। राजा हर मोड़ पर सिंघानिया को विफल करता है। सिंघानिया अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के बेटे से करने का फैसला करता है और उसके जन्मदिन की पार्टी में अपनी सगाई की घोषणा करने की योजना बनाता है। हालांकि राजा पार्टी में प्रवेश करता है और सिंघानिया की योजना को विफल कर देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब किरण राजा को छोड़ देती है और राहुल को अपना अंतिम आदमी घोषित करती है। राजा उसे राहुल के असली इरादों के बारे में चेतावनी देता है। वह सिंघानिया का पक्ष लेता है और उसके पिता को समझाने की कोशिश करता है। सिंघानिया ने राजा के बारे में अपना मन बदल लिया और घोषणा की कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करेगा। किरण राहुल के घर के लिए प्रस्थान करती है और राहुल को यह सिंघानिया की पूरी संपत्ति हासिल करने का एक बड़ा अवसर लगता है, क्योंकि उसकी बेटी अब उसकी हिरासत में है। वह किरण पर हमला करता है, उसे अपने घर में कैद कर लेता है और सिंघानिया को फोन करके अपनी बेटी की जान के बदले में उसकी पूरी संपत्ति की मांग करता है। राजा को राहुल की शातिर योजना के बारे में पता चलता है और वह किरण को बचाने का फैसला करता है। वह सिंघानिया के साथ मिलकर बिशंबर से उसकी संपत्ति ठगने की साजिश रचता है। वह राहुल के घर पहुंचता है और उसे और उसके साथियों को ऐसा धोखा देता है कि वे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं। जब सिंघानिया कुछ दस्तावेजों के साथ आता है तो वह राहुल की पिटाई करता है, जाहिर तौर पर अपनी पूरी संपत्ति बिशंभर को हस्तांतरित करने के लिए। सिंघानिया की सारी संपत्ति पाकर खुश होकर बिशंभर बिना पढ़े ही कागजात पर हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे संपत्ति के कागजात नहीं हैं, जैसा कि उसे उम्मीद थी, बल्कि किरण का अपहरण करने और उसे जान से मारने की धमकी देने की उसकी स्वीकारोक्ति है। कागजात में उसकी यह इच्छा भी बताई गई है कि उसके कपड़े और अन्य सामान उसके आदमी जबरन जब्त कर लें। जब पुलिस पहुंचती है और राहुल, बिशंबर और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लेती है तो उसके आदमी उसकी संपत्ति छीन लेते हैं। अंतिम दृश्य में सिंघानिया, किरण और राजा एकजुट हो जाते हैं।